हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। चैप्टर 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, उसके न्यूमेरिकल हम करेंगे। आज चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले ये छोटा सा टॉपिक है, ये देख लीजिए। ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट इससे इनका यूज़, इसकी जो फॉर्मूले हैं, इनका यूज़ आपके न्यूमेरिकल्स में काफ़ी है, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए। क्या है? प्रतिरोधों का संयोग। इसमें क्या है? पहला है, ये दो टाइप्स के हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? इसमें ये है, विद्युत धारा जो है वो इसमें एक समान रहती है, सब में धारा जो है वो सेम रहेगी, और इनके बीच, इन प्रतिरोधों के बीच में जो विभवांतर है वो प्रतिरोधों के अनुसार होगा। ठीक है? कैसे पता चलेगा हमें कि ये श्रेणी क्रम में है? इसमें आप देखिए, इसमें ये किसी भी प्रतिरोध का एक सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से अटैच्ड है, ऐसे ही ये इसका दूसरा सिरा अगले वाले के पहले सिरे से कनेक्ट है, तो ये क्या है? श्रेणी क्रम में है। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला निकालेंगे, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही अगर और बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हों तो उन्हें भी इसमें प्लस करते जाएंगे। ठीक है? आगे देखिए, आगे समांतर क्रम है। समांतर क्रम में क्या है? इसमें सभी प्रतिरोधों के सिरे के बीच एक ही विभवांतर रहता है। उसमें क्या था? धारा सेम थी और विभवांतर अलग अलग था। इसमें क्या है? इसके बीच के विभवांतर सेम है और धारा क्या है? अलग अलग है। ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या है? 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है? ऐसे ही अगर और प्रतिरोध लगे हुए हों तो वो भी आगे जुड़ते चले जाएंगे। इसमें कैसे पता चल रहा है कि ये समांतर में है? इसमें यह है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़े हैं कि उन सब के सिरे एक बिंदु से, ठीक है, इधर से एक बिंदु से और अगले दूसरा सिरा जो है अन्य बिंदु से कनेक्ट हो, तो वे क्या होंगे? समांतर क्रम में होंगे। ठीक है? अब आगे न्यूमेरिकल देखिए। देखिए न्यूमेरिकल, एक चालक में 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 इंटू 10⁻24 मीटर वो प्रति मीटर हो तो अनुगमन वेग ज्ञात करना है। आई हमें क्या दिया है? आई हमें दिया है, आई इजकल टू 6.4 एम्पियर दिया है, और प्रति मीटर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, प्रति मीटर दी है, इसका मतलब ये ए एन की वैल्यू दी है 8 इंटू 10⁻24 पर मीटर। अनुगमन वेग का फॉर्मूला बी डी इजकल टू क्या होता है? जे अपॉन एन ई। जे इजकल टू धारा घनत्व क्या होता है? आई अपॉन ए। इसका फॉर्मूला लगा दिया तो ये आई ए नीचे चला गया तो आई अपॉन ए एन ई हो गया। यहाँ पर आई हमें दिया है 6.4 दिया है और ए एन की वैल्यू क्या है? 8 इंटू 10⁻24, और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻−19। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन करनी आपको आती होगी, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है, 5 इंटू 10⁻−6 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। हाँ, ये देखिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। 1 मीटर लंबी धात्विक छड़ के सिरे के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है? यदि धातु की प्रतिरोधता 50 इंटू 10⁻−8 मीटर है, ओम मीटर हो, तब इसमें 5 इंटू 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब हो, तो क्षण में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अच्छा, अनुगमन वेग की गणना करनी है इसमें। ठीक है? तो क्षण का प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? R इजकल टू रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है? हमें एल की वैल्यू दी है 1 मीटर, और प्रतिरोधता दी है ये 50 इंटू 10⁻−8 ओम मीटर, और बी दिया है वो दो विभवांतर, 2 वोल्ट का विभवांतर लगा रहे हैं। ठीक है? आगे देखिए, क्षण के सिरों के बीच विभवांतर बी इक्वल टू कितना है? आई आर होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला। यहाँ से हमने आर की वैल्यू लगा दी, रो एल अपॉन ए, वो भी फॉर्मूला लिखा है प्रतिरोध का। और ये आई अपॉन ए, आई अपॉन ए क्या होता है? ये जे होता है, धारा घनत्व होता है, अभी ऊपर लिखा है हमने, पैसे भी पढ़ा है। बी इक्वल टू जे रो एल हो गया। यहाँ से जब जे की वैल्यू निकालेंगे तो ये रो और एल इसके वी के अपॉन में चला जाएगा। ठीक है? ये देखिए, तो यहाँ पर क्या है? V की वैल्यू पुट करनी है। V की वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट है, और रो की वैल्यू कितनी है? 15 टू 10⁻8 है, और लंबाई कितनी दी है? 1 मीटर दी है। वैल्यू पुट कर दी, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अनुगमन वेग का फॉर्मूला लगाएंगे, अनुगमन वेग निकालना है हमें। अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है? जे अपॉन
NE। तो ये हमने अभी निकाला है, ये ऊपर 4 × 10⁶, और n की वैल्यू हमें दी है, ये यहाँ पर दी है, ये देखिए 5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, यहाँ पर n की वैल्यू लगा दी। और इलेक्ट्रॉन के आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 होती है वैल्यू इनकी। जब हमने इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा हमारा 5 एम्पियर मीटर पर कूलाम। ठीक है, अब अनुगमन वेग का आंसर कितना हो गया, अनुगमन वेग कितना निकल के आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। इसको एम्पियर मीटर पर कूलाम को मीटर पर सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 3 है, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करनी है। ठीक है, तार है, इस तार के को 10% बढ़ा दिया है उसकी लंबाई, तो इस तार के प्रतिरोध में कितनी % की वृद्धि हुई है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई हमने ले ली, प्रारंभिक लंबाई कितनी है, प्रारंभिक लंबाई हमने ले ली है L। प्रारंभिक लंबाई हमने कितनी ले ली है, L है। लंबाई में वृद्धि कितनी कर रहा है, 10% की कर रहा है, परसेंट हो जाएंगे 100 नीचे आ जाएगा, तो L/10 आ गया। तो ये इतने % की वृद्धि कर रहे हैं। तार को खींचने के बाद कितनी वृद्धि होगी, जितना पहले था और जितनी वृद्धि की है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 और 1 कितना आ जाएगा, 11L/10 आ जाएगा। तो 10 से ऊपर पॉइंट आ जाएगा, तो 1.1 L। इस L को उठा के इसके नीचे ले गए हैं, तो L'/L = 1.1 L' जो वृद्धि करने के बाद लंबाई हुई है इसकी। ठीक है, आगे देखिए, माना तार का प्रारंभिक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, प्रारंभिक कितना है, A है, और खींचने के बाद कितना हो गया है, A' हो गया है। तो खींचने से पहले तक खींचने के बाद जो तार का आयतन तो उतना ही रहेगा, AL = AL'। ठीक है, तो ये L क्या किया, ये A उठा के इसके नीचे ले गए और L को उठा के इसके नीचे ले आए, तो ये क्या हो गया, A/A' = L'/L की वैल्यू अभी हमने L'/L की वैल्यू निकाली है, 1.1 आ गई। तो A/A' की वैल्यू भी कितनी है, 1.1 ही है। खींचने से पहले तार का प्रतिरोध कितना है, R फॉर्मूला लिख दिया, R ρL/A। खींचने के बाद क्या हो गया, डैश आ गया सब पे, R' खींचने के बाद क्या हुआ, ρL' और A'। धारा घनत्व क्या है इसका, वो प्रतिरोध कितना रहेगा, प्रतिरोध तो सेम ही रहे, उतना ही रहेगा। खींचने से पहले तार का प्रतिरोध इतना था और खींचने के बाद R' आ गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या किया, इसको पहले वाले प्रतिरोध से बाद में जो प्रतिरोध हुआ है तार को खींचने के बाद, उससे उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए, डिवाइड करने पर क्या किया, इस रो से रो तो सेम है, रो से रो कैंसिल हो गया, L'/L × A/A' हो गया। ठीक है, तो R'/R कितना हो गया, L'/L की वैल्यू कितनी है, 1.1 है, और A/A' की वैल्यू कितनी है, 1.1 ही है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.21 आ जाएगा। ठीक है, तो R'/R की वैल्यू आ गई है। अब प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, यही पूछा था हमसे, प्रतिरोध में परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई है, उसे निकालने का फॉर्मूला ये है। परसेंटेज, किसी भी चीज़ में परसेंटेज में वृद्धि निकालनी हो तब उसका फॉर्मूला यही रहता है कि नई वृद्धि, नया जो बन के आ रहा है कोई भी चीज़, और जो पुराने थी और अपॉन में जो पुरानी थी × 100, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो जब इस R को इन दोनों इसके साथ अलग अलग ले लिया, इस R'/R हो गया, जब इस इधर वाले के साथ लेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। और R'/R की वैल्यू अभी अभी हमने ये निकाली है 1.21, तो ये R'/R की वैल्यू यहाँ पर रख दी, 1.21 - 1 × 100। इसको जो कैलकुलेशन करेंगे तो 1.21 में से माइनस घटाएंगे तो 0.21 रह जाएगा, × 100 जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। यही आंसर है, इतनी वृद्धि हो गई है प्रतिरोध में। आगे देखिए, 3 प्रतिरोध तार हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 4 है, प्रत्येक का प्रतिरोध 4 है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है।
ठीक है, तो इसमें क्या है, आर चारों बराबर हैं, R1 R2 R3 4 4 ही दिए हैं। तो क्या है ये चित्र में देखिए, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा R=R1 + R2 + R3। चारों R हैं, लगा दिए, कितना आ गया, 4 और 4 8 और 4 12। ये गलती से यहाँ पर 13 लिखा गया है, ये 12 ही है। ठीक है, तीनों समांतर क्रम में है। अगले में देखिए, अगला दिया है, अगले क्या है, ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं, समांतर क्रम में है तीनों के तीनों। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाया, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो 1/r = कितना हो गया, 1/4 + 1/4 + 1/4 कितना हो गया, 3/4 हो गया। इधर क्या है, 1/r है, जब इसका r निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, 4/3 आंसर आ गया। इसका एक और पार्ट है, ये देखिए इसमें, इस पार्ट में देखिए, ये वाले 4, ये 4 किस में है, ये श्रेणी क्रम में है। फिर ये इनका जो निकल के आएगा वो इसके साथ किस में है, समांतर क्रम में है। तो पहले इन दोनों को ले लेंगे श्रेणी क्रम में। जब इन दोनों को श्रेणी क्रम में लिया तो R1 + R2 किया, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इस ये 8, ये वाला 8 इस 4 के साथ श्रेणी क्रम में आ जाए, समांतर क्रम में आ जाएगा। तो अब ये समांतर क्रम में आएगा तो इसका फॉर्मूला 1/r लगेगा। तो 1/8 + 1/3, इसको कैलकुलेशन करेंगे, 3/8 आ गया। इसको उल्टा कर देंगे आर की वैल्यू निकालने के लिए, तो 8/3 ओम आ गया। एक और पार्ट है इसका भी, ये देखिए इस चित्र में दिख रहा होगा आपको। अब देखिए, ये और ये दोनों आपस में क्या है, दोनों समांतर क्रम में हैं। पहले इनका समांतर क्रम से सेम उसमें बना लेंगे, एक साथ इनका प्रतिरोध निकाल लेंगे। फिर यहाँ यहाँ जो निकल के आएगा वो इसके साथ किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो ये दोनों 4 किस में है, समांतर क्रम में है। तो 1/r1, इसको R1 कर RA करके लिख लिया है इसको, 1/4 + 1/4 = 2/4। तो ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। जब R की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये 2 और ये वाला 4, ये किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाया, R = RA + R3 = कितना हो गया, 2 + 4 6 आ गया आंसर। अब आगे देखिए, चित्र में प्रदर्शित 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। ये यहाँ पर धारा का मान निकालना है। ठीक है, इसके लिए ये देखिए इधर, ये तीनों क्या है, ये तीनों इधर, ये तीनों है समांतर क्रम में है। इन तीनों का समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाया यहाँ, 1/50 + 1/75 + 1/50। इनकी कैलकुलेशन की, एलसीएम ले लिया 300, ऊपर ये आ गया। 1/r1 = कितना आ गया, 16/300। जब इसको सीधा करके लिखेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 300/16 ओम। ठीक है, अब ये जो आया है ये इस 100 के साथ किस में है, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिया, अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये कितना आ गया, ये R1 कितना है, 300/16 + 100। तो ये R की वैल्यू कितनी आ गई, 1900/16 ओम। ठीक है, धारा निकालनी है हमें, धारा आई, ये तो टोटल धारा निकल रही है आई, टोटल B और R लेके। ठीक है, तो धारा = कितना आ गया, B/R। B/R, तो ये कितना हो गया, B कितना है, 190 है, और R कितना है, 19/16। तो ये 16 क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो ये इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकल के आ गया, 1.6 एम्पियर। अब देखिए B1 टोटल कितना था हमारा, 190 वोल्ट लग रहा था। ठीक है, तो B1 क्या है, जो इतना इधर 100 एम्पियर में जो जा रहा है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे B1। तो यहाँ पर B1 = लिखेंगे IR लिखेंगे इसको। तो ये I की वैल्यू कितनी है, 1.6 से अभी निकाली है। कितने वाले ओम में कह रहे हैं, ये 100 ओम वाले में कितना विभवांतर लगेगा। तो ये कितना निकल के आया, 160। ठीक है, अब आगे वो कितना जाएगा, वहां पर कितना जाएगा, B2 कितना निकालेंगे, टोटल कितना था, 190 था, और 160 100 वाले में चला गया, तो कितना बचा, आगे कितना जाएगा, 30 जाएगा। आगे क्या है, आगे के प्रति 100 के बाद ये तीनों किसमें समांतर हैं, ये 100 के बाद ये किस में है, ये तीनों के तीनों समांतर उसमें है, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में क्या होता है, विभवांतर सेम रहता है। तो वो सब में तीनों में क्या जाएगा, तीनों में 30 जाएगा, तीनों में 30 जाएगा। तो 75 वाले में भी कितना जाएगा, 30 जाएगा। तब धारा कितनी होगी, I
आई इज इक्वल टू बी टू कितना आ गया 30 आया है, और कौन से वाले प्रतिरोध में पूछ रहे हैं 75 वाले में पूछ रहे हैं। तो जब 30 को डिवाइड करेंगे 75 से तो 0.4 एम्पियर आएगा। यही हमारा मेन आंसर है। ओके स्टूडेंट्स।